नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हैं। अब वर्ल्ड की जैसी कंडीशन है तो हम सोचते हैं कि आप सब अपना ध्यान रख रहे हो और बिल्कुल अच्छे हो। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कार्टोमेसी रीडर संगीता कलीता। एंड आज हम रीडिंग लेके आए हैं एक्वेरियस की, and it's a July reading for Aquarius, and it's the first pile and it's for separation Aquarians, and this is second pile, this is for couple Aquarians, and this is for single. Okay, तो अगर आप एक्वेरियन है तो आप देख सकते हैं आप किस कंडीशन में हो, आपका रिलेशनशिप कौन से फेज़ में है, और इसी में हम आपका कैरियर एंड फिनेंशियल आप जिस भी फेज़ में हो उसी फेज़ में हम आपका कैरियर एंड फिनेंशियल थिंग्स एंड योर फैमिली सब कुछ हम देख लेंगे। ओके, सो आप देख लो आप कौन से फेज़ में हो। दिस इज़ फॉर सेपरेशन, कपल्स एंड सिंगल्स। एंड हम आपको बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स कि थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल, गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड सेंडिंग मी सो मच हाई वाइब एंड लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू माय चैनल। एंड चलो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द सेपरेटेड। ओके, okay, we are gonna start with the separated Aquarians. Welcome friends, कैसे हैं आप सब। मैं कार्ड्स को थोड़ी सी शफल कर लूँ। मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं रेडी नहीं हूँ। ओके, आई मिस्ड वन थिंग। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स मेरी इंस्टा वाली लिंक यहाँ पे है, व्हाट्सएप नंबर है, एंड मैं इंस्टा में एक रैकी गिव अवे कर रही हूँ फॉर किड्स फ्रॉम 0 to 10 years. It's going entire July month, and one card pull for any question you have for your kids. So kindly DM me and Insta. आप मुझे WhatsApp में भी कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट मी। एंड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग चल रही है फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग अपनी करवाने तो आप ज़रूर कर सकते हो। ओके, कॉन्टेक्ट मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। You people are going through some kind of transformation. This July, मुझे लग रहा है the end of the June was like very heavy energy, और आप आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। समथिंग इज़, आपको शायद एंजेलिक नंबर्स भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको शायद एंजेलिक नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फ्रेंड्स गिव मी 1 सेकेंड। ओके, आपको एंजेलिक नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, and I think you people are going through a transformation, and this transformation is very good because मुझे लगता है कि आपके ancestors आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। somebody from your ancestor wants to connect you actually friends. अगर आपको वैसी कोई ड्रीम्स आ रही है then I think आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। What I told you, you people are going through a transformation, and this transformation is majorly making a huge shift in your love life. Because मुझे लग रहा है बहुतों की रिलेशनशिप में ऐसा मोड़ आने वाला है that you people will come to know about the truth. और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उस ट्रूथ को आपके पास लेके आएंगे।
देयर इज़ अ बैलेंस कमिंग इन योर रिलेशनशिप। मुझे यहाँ इफ़ यू नो अबाउट द फैक्ट फ्रेंड्स, तो ही आप इस चीज़ को आपके साथ रेजोनेट करेगी। मुझे लगता है यहाँ आपके पर्सन किसी और के साथ एज अ रिलेशनशिप में है, जो बहुत ज़्यादा बर्डन है, उस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा बर्डन है, एंड दे डोंट वांट एनी मोर ऑफ दिस बर्डन। मुझे लगता है वो अपने उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन केम टू देम, और जिससे इनको अभी लगता है कि नो, द पर्सन दे वेंट वॉज नॉट अ करेक्ट चॉइस फॉर देम, ऐसा इनको लगता है। और वो सारे बर्डन ये छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज जिनके पास ये गए ना, दैट पर्सन वॉज सी जजमेंट इज कमिंग, दे वांट टू कट देम आउट फ्रॉम देयर लाइफ, एंड इट्स लाइक अगर ये कोई इनका एक्स है जो घूम रहा है आगे पीछे, तो ये इनको अभी पूरा साइड करना चाहते हैं, और इनकी ऐसी प्लानिंग है। और मुझे लगता है ये बात आपसे छुपा रहे हैं, ये बात आपको खुल के नहीं बता रहे अभी, बिकॉज ये अंदर ही अंदर वो प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल ये अपना प्लानिंग में है, और ये सारा कुछ ख़त्म करके ये आपके पास अचानक से आएंगे, एंड दे आर गोना गिव देयर लव ऑफर टू यू, बिकॉज ये अब की बार जब आएंगे ये बिल्कुल शादी का ही ऑफ़र लेके आएंगे, इनको और कुछ नहीं करना, इनको बिल्कुल शादी का ही ऑफ़र इनको आपको देना है। Give me one more card, please. King of Wands. See, because they want to be your provider, and अभी ये बिल्कुल मतलब जो भी इनके लाइफ में जो पास्ट एनर्जी थी ना, दैट वाज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नर्सिस्टिक एनर्जी थी, एंड इमोशनली ये उस इंसान से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए, कभी भी नहीं कर पाए, और शायद कभी कभार ये बात आपसे पूरा खुल के भी नहीं बोले, तो ये बोलते तो थे सही, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, इनफैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली एडिक्टेड है ये, और ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। नो, दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट। ये बिल्कुल आपके पास आएंगे, बट अ स्लो मूविंग कार्ड, बहुत स्लो होंगे, बिकॉज इनको पता है दैट इनको सब कुछ क्लियरिफाई करके ही आपके पास आना है, और ये राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपके पास आए। आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जिनको दे वांट अ मैरिज, अ फैमिली, अ हैप्पी लाइफ, और ये एनर्जी सिर्फ आपके साथ ही अवेलेबल थी इनकी, और इनको पता है दैट यू आर द पर्सन हु कैन गिव देम दिस। एंड फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर कनेक्शन इज जस्ट टाइम। Star, the Empress, Judgment, Wheel of Fortune, all positive cards, and this is not an coincidence। मैंने कार्ड्स आपके सामने देखो, चैरियट, मैंने कहा ना ये बिल्कुल अपना डिसीजन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपके पास आएंगे, एंड ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं उस कनेक्शन में, दैट
द अदर पार्टी इन हेयर, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है देयर इज़ समवन एल्स बिहाइंड दिस सीन्स। और ये बात शायद आपको पता है, द अदर पर्सन इज जस्ट सकिंग देयर एनर्जी एंड दे आर जस्ट डिप्लीटेटिंग देयर ऑरा। ये इनकी एनर्जी मतलब एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा इनका एनर्जी ये इंसान ख़राब कर देता। एंड इनको अभी पता है दैट दे नीड टू टेक अ डिसीजन एंड दे विल टेक अ डिसीजन वेरी सुन। और ये ज़रूर आपके पास ही आएंगे बिकॉज, और अब की बार ये आए तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। पहले जैसे ये आपके पास आते थे ना, इनको बिल्कुल वो स्टेबिलिटी इनके अंदर नहीं थी। पहले ये आपके पास इट वाज मोर ओवर लाइक sex, and it was more about physical attraction. I'm sorry to say, पहले जब ये आपके पास आते थे इनका वही था। बट अभी ऐसा है कि नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं और दे वांट यू इन देयर लाइफ एंड दैट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे लगता है आपके लाइफ में भी ये जब आपको छोड़ के चले गए थे ना, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए। दैट्स ट्रू। और शायद बहुतों के साथ इन्होंने सोचा कि दे कैन रिप्लेस योर एनर्जी, बट यू आर द एम्प्रेस हियर sitting with your crown. If you're a female or a male, take as it resonates, okay? So you are the empress here sitting with your crown, and they came to know about that fact that you both are destined and this connection can go nowhere. And somewhere universe also played a big role in doing this, because universe को भी इनको वो lesson देना था। यूनिवर्स को भी इनको दिखाना था कि what is going on. So let's take some messages from your person, okay? I have few message cards here. Let's take some messages from your person. Okay, universe, give me some messages. Oh, too many cards here. Give me some more cards. Okay, enough. I'm sorry. Okay, they're sorry. They are not like you. I ruined our relationship. I told you. I'm obsessed to you. What I said. Can we start again? What I said. They are coming, but they are very slow, okay? They're slow. Why you are so far? Distance kills me. They're missing you. Give me a last chance. Please come to me. Okay. They want that you make a move. पर आपको नहीं जाना फ्रेंड्स, ये धीरे से आने, ये थोड़ा सा लेट होंगे आने के लिए, पर ये आएंगे ज़रूर। Life without you is a hell. Of course, honey. Life without my viewers gonna be hell. You are a prize. I'm gonna win you. इनको अभी पता चल गया that you are that prize. ये जो इतना कुछ बाहर देख रहे थे इनके पास ही था, and they never realized. I love everything about you at the back of the deck.
सो फ्रेंड्स, रीडिंग अगर रेजोनेट की हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और सबके साथ रेजोनेट ना कर पाए, सो थैंक यू एक्वेरियंस फॉर बीइंग इन माय चैनल। Thank you so much. I will go and start the reading with couple Aquarians, okay? Friends, just give me a few minutes. How are you? Welcome to my channel. And चलो हम स्टार्ट करेंगे and let me shuffle the cards. मुझे अपने एक्वेरियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कपल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे। व्यूअर्स, I'm not ready to take cards right now. Your person may be a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में my viewers are the givers. Someone is giving here more than the other. कोई यहाँ ज़्यादा दे रहा है। आई थिंक मेरे व्यूअर्स ही वैसे है। आप जितना इस रिलेशनशिप में कर रहे हो उतना शायद आपको नहीं मिल रहा है। माय व्यूअर्स, आप ऐसे एनर्जी के हो कि आप इजीली लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। आप इजीली लोगों को यू कैन ऑफर योर कप ऑफ लव टू पीपल एंड यू आर सच अ ह्यूमैनिटेरियन दैट यू डू दिस आउट ऑफ लव, बट आई डोंट थिंक कि आपको उतना रिटर्न मिलता है एंड दिस हैज़ बीन अ साइकिल इन योर लाइफ। ये आपके लाइफ में वैसी साइकिल चलती गई है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि जितने भी जो भी आप कपल्स हो ना, फ़िलहाल आप दोनों की जो बातचीत है उतनी क्लियर नहीं चल रही है। आप रिलेशनशिप में हो तो सही, पर बातें उतनी क्लियर नहीं है। कभी कभार मेरे व्यूअर्स अगर इनके पर्सन को कुछ क्लियरिफाई करने के लिए कहा जाए तो आपके पर्सन बहुत रूड से बिहेव कर देते हैं आपको। Why here is Page of Swords, universe? But they will talk to you, okay? They will talk to you. Why here is Page of Swords, King of Wands? See, your person is moreover on the 3D world. मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। You know the stuffs of manifestation, you know what is universal energy, you know about the light energy. और कुछ हो सकते हैं कि आप लाइट वर्कर्स भी हो, बट आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड की एनर्जी में रहते हैं एंड आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि ये आपको मतलब इनका है कि खाना पीना सोना पैसा घर गाड़ी, इनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ऐसा है इनका थॉट प्रोसेस। और ये बहुत ज़्यादा अपना उस इनसिक्योरिटीज़ में, अपना इनर चाइल्ड हीलिंग में ये काम नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है।
ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। मैंने क्या कहा, इनको पार्टी वगैरह, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रहना, बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस कनेक्शन यूनिवर्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस कनेक्शन? एम्परर रिवर्स, what I told you, they are not ready for something very serious, but there is an energy, they want you, they wanna be with you, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। please don't misconcept about that fact, okay? they had somebody else or they are like cheating you, ऐसा कुछ नहीं है। they want you but they are not serious, they are in more over a very very 20s energy, 25, 26, 28, that 20s energy. They are not in that 30s energy, that emperor, that father, that king. No, they can provide you, of course they can earn and they can provide you, but they are moreover not in an energy of very serious, marriage, kids and all, उतने ज़्यादा ये सीरियस नहीं है अभी। और शायद यही बात कभी आपको बुरा लगता है, बट गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, सोलमेट का कार्ड है यहाँ पे। तो आप दोनों सोलमेट हो, और शायद से जुलाई इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ, एंड मुझे लगता है आपके पर्सन को वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एट द बैक ऑफ द डेक, एंड अभी तक मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दैट 20s एनर्जी मुझे लग रही थी, जो एकदम स्टेबल नहीं है। पर आफ्टर जुलाई और फ्रॉम जुलाई दिस पर्सन इज़ गोना चेंज देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू, और शायद ये थोड़े से मैच्योर्ड होके आपके पास खुद को, हाय वाओ, पेज ऑफ wands, they will think about the fact, the judgment, it's a call for judgment. definitely मेरे viewers के लिए कुछ hangman at the back of the deck मुझे मिला था। definitely your person will go through a transformation then. wow, that's a nice energy. well done my viewers, I think you people are you are great manifestors, okay? मुझे आपकी शर्ट में सैटर्न की जो सैटर्न प्लेसमेंट इन द 6th हाउस, सैटर्न इन द 8th हाउस, सैटर्न इन द 12th हाउस, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने चार्ट देखना, आपके चार्ट में सैटर्न प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। द वर्ल्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस, व्हाई देयर इज 3 ऑफ सॉर्ड्स, why here is 3 of swords, universe? Kindly confirm me why here is 3 of swords. Okay, I already told you about the fact that there was, I already told your person was in a very very much 3D world energy, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ रहना, वो ऊपर की जो एनर्जी होती है, एकदम ऊपर से जो हम लोग रहते हैं ना, एक अंदर में जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इनर हीलिंग, पर आपके पर्सन बिल्कुल वैसे नहीं थे, पर अभी ये धीरे से बनना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, बिकॉज देयर वाज नॉट अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। अभी जजमेंट का कार्ड आ गया है, दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, सोलमेट का कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट कार्ड, एंड डेफिनेटली यू आर गोना गेट दिस जस्टिस वेरी सुन। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हम फटाफट से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके? सो व्हाट दे वांट टू टेल यू, वी हैव बंच ऑफ कार्ड्स, ओके? देख लेते हैं। आई हैव responsibilities, give me time, let me clear them. So they have some responsibilities, तो ये क्लियर, सेपरेशन इज सो पेनफुल, दे डोंट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू। आई वांट कमिटमेंट, आई एम योर्स। मैंने क्या कहा,
ये अभी कमिटमेंट लेके आएंगे ज़रूर. लेट्स प्लान अ बेबी एंड आवर फ्यूचर. दैट्स सो स्वीट. My karma is teaching me a hard lesson. What I told you, they were very much in a 3D energy. Why you are so far? Distance kills me. Okay. Are you far from them, my viewers? बात करें इनसे फिर. Life without you is hell. Give me a last chance. Please come to me. The one that you should go to them. Can we start again? Okay. Can my viewers will know कि इनको चांस देना चाहते हैं कि नहीं. But they are asking that can we start again. So thank you so much for being in my channel. अगर reading resonate की हो then like, share and subscribe my channel. And friends, मुझे kindly support करें. My channel is completely new and thank you so much. We will start with singles, okay? Single Aquarians. Just give me 1 second, okay? मैं कार्ड्स को थोड़ी शफल कर दूँ. कैसे हैं आप सब बाय द वे? प्लीज़ टेल मी. हाँ, हाउ यू आर डूइंग? आप सब कैसे हो? कैसी चल रही है लाइफ? I got one card and I thought of taking this card, okay? It's Ace of Wands. A new beginning is coming to you. I think आप में से बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि you are talking to somebody new and that's literally आपके अंदर वो क्रेज़ एंड वो जो स्टार्टअप होता है एक रिलेशनशिप का, वो डेफिनेटली स्पार्क हो रहा है. somebody अगर आपने बातचीत भी नहीं की तो somebody is coming towards you. there is a start. singles का रीडिंग है Ace of Wands. Ace of Wands is a card of start. You people are beautiful souls actually, huh? You peoples are beautiful souls. 10 of Cups, Hangman. आपकी सोल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है एंड यू पीपल आर फाइटर. You exactly know to be on the right place at the right time. And you know how to use your energy. Yes, that's literally awesome energy. I'm so happy that I am like tabbing your energy and that's beautiful. Thank you so much for giving me this opportunity, Aquarians. You people are literally strong. You are so strong. You exactly know that उस पेन से मतलब आप अगर किसी पेन में चले भी जाते हो ना, यू एग्जैक्टली नो उससे कैसे खुद को निकालना है. यू एग्जैक्टली नो दैट पार्ट कि कैसे अपने दैट पेन से खुद को निकालना है, कैसे क्या करना है. यू एग्जैक्टली नो दैट पार्ट एंड दैट्स लिटरली ब्यूटिफुल. And I think there was choice in front of you. Now that choice can be a love choice and you boldly made a choice. You boldly made a choice. And अब की बार जिस relationship में आप रहोगे, 2 of Cups at the back of the deck, the Sun, the 10 of Cups, the Ace of Wands, the Hangman, the Chariot. I think your person is gonna be a water sign, Leo,
अर्थ साइन, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। एंड यू एग्जैक्टली नो वेयर टू, यू नो वेयर टू ड्रॉप द बॉल and where to run the ball. You know that, you know that. और इसका आपने बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर हीलिंग किया है, आपने बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर हीलिंग किया। यहाँ 10 ऑफ वांड्स क्यों है? मुझे बार बार लग रहा है दैट यू हैड अ सिचुएशन और आपने बिल्कुल बोल्डली आपने जो डिसीजन लिया है या फिर आप लेने वाले हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन दैट गोना वर्क, वो चीज़ आपके लाइफ में वर्क करेगी ज़रूर। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, हर्मिट इज़ हियर, देयर इज़ लाइट कमिंग इन योर वे, सन कार्ड इज़ हियर, द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। आपको आप अगर इस दौरान किसी के बारे में सोच रहे हो, द डेथ कार्ड इज हियर, ऑल द प्रॉब्लम्स आर गोना ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ। आप अगर इस दौरान किसी के बारे में सोच रहे हो कि मुझे इनके साथ यू नीड टू गिव देम अ चांस, समवन, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पास्ट एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। और देयर इज़ समवन ऐसे भी है जो ऐसा फील कर रहे हो, यू लेफ्ट देम इन कोल्ड, जो ऐसे फील कर रहा है। आई थिंक दैट कैन बी अ पास्ट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक्वेरियंस जो है, जो सिंगल एक्वेरियंस है, वो ज़रूर चांस देंगे, पर किसी नए को चांस देंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हम देख लेते हैं कि यू नो व्हाट योर पर्सन वांट्स से। देयर इज़ अबांडेंस कमिंग इन योर वे, abundance coming in your way. I am sorry, मैंने कहा there is somebody in the past जो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। I love everything about you, this is a new energy, I miss you, I can't see you with anyone else. Maybe this is a new energy because it's a King of Pentacles. You are a prize, I'm gonna win you. There are two people fighting for you here. ऐसे there are two people fighting for your attention. I have responsibility, give me time, let me clear them. I think this is a past person जो अपने responsibility वगैरह के लिए आपको छोड़ के चले गए. Why you are so far? Distance kills me. This can be a past energy, okay? I think there is a new beginning, new start, and there आपके लाइफ में एक नए पैशन की शुरुआत हो सकती है। तो इट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज करना चाहते हो। बाकी यूनिवर्स विथ यू इज़ विथ यू एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके? आपकी इंट्यूशन से जो भी चीज़ आ रही है दैट इज़ राइट, वो आपके लिए राइट चॉइस होगी। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन and best of luck, Aquarians. Thank you so much for being here and hope you enjoyed my reading. Thank you so much. Like, share and subscribe my channel, hit that bell icon, and bye bye.